हेलो एवरीवन। नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में झारखंड दरोगा सेट नंबर 32 को एनालिसिस करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेशन 1 से 31 तक कंप्लीट कर दिए प्रीवियस ईयर झारखंड दरोगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के क्लास में सेट नंबर 32 को एनालिसिस करेंगे। 30 प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सेशन में बने रहें। ये जेपीएससी पीटी, झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय, तमाम तरह के एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सेशन में बने रहें। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। नाउ लेट स्टार्ट। फर्स्ट नंबर 1 देखेंगे कि झारखंड के लोकसभा क्षेत्रों में कुल संख्या कितनी है। मतलब झारखंड में लोकसभा के जो क्षेत्र हैं की कुल संख्या है वो कितनी है, यानी नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन इन झारखंड कितने हैं। तो आप सभी जानते हैं 14 है, ठीक है, 14 है, सभी जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रखता है कि 14 में कितना एसी के लिए सीट है और कितना एसटी के लिए सीट है और कितना अदर के लिए सीट है। तो देखिए एसी की बात करें तो वो एक है, एसटी के लिए अगर बात करें तो 5 सीट है और अदर के लिए तो 8 सीट है। तो देखिए 8 और 5 कितना हुआ, 13 और 1 14, तो ओवरऑल 14 सीट हो गया। तो चलिए याद हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन क्या क्या बनता है। अगर हम बात करें झारखंड विधानसभा सीट में, तो झारखंड विधानसभा सीट में 82 सीट होते थे ना जी, बिल्कुल। एक मनोनीत होते थे, ठीक, मनोनीत होते थे। तो ओवरऑल 81 और 1 82, टोटल कितना हो गया, 81 और 1 82 सीट होते थे। लेकिन एक यहाँ पे संविधान संशोधन नियर अबाउट 104वां, बिल्कुल सही मैंने बोल रहा है, 104 संविधान संशोधन 2020 में यहाँ पे 10 साल के लिए एससी और एसटी के जो आरक्षण बढ़ा के 2020 से 2030 कर दिए गए हैं। सेम एज इट इज वहाँ पे एंग्लो इंडियन होते थे एक सीट, उसका सीट को रद्द कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन नहीं होंगे। ये अमेंडमेंट कब हुआ था, 104 संविधान संशोधन 2020 में। इस तरह से अमेंडमेंट हुआ था ना 101 संविधान संशोधन जीएसटी, जो कि 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। 102वां संविधान संशोधन किससे था, पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से, जिसे ओबीसी से संशोधन हुआ था 102वां संविधान संशोधन। इस बाद फिर हुआ था फिर आपको हुआ था ईडब्ल्यूएफ के लिए संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या हुआ था 10% आरक्षण दिया गया था। और फिर 104 संविधान संशोधन, जिसमें एंग्लो इंडियन को सीट को ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि झारखंड में विधानसभा के जो सीट है वो कितना है, 81। अब एक निर्वाचित होते थे, मतलब एक मनोनीत होते थे। निर्वाचित तो 81 थे, अब एक मनोनीत थे, मिला के 82 होता था, तो 81 सीट है। चलिए अब विधानसभा आप जानते हैं विधायिका कैसा है, एक सदनीय है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, अगर आप बात करें, अब हम पूछ ले कि झारखंड में गांव की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट में देखेंगे, कमेंट में लिख के भेजेंगे। इसके बाद अगर हम पूछे कि वार्ड की संख्या कितना है, तो वार्ड की संख्या 1400 है, ठीक है। अगर पूछ दें कि यहाँ पे अगर झारखंड में पूरे थाना की संख्या कितनी है, तो क्या है, कितना आंसर होगा, 427, ठीक है, 427 थाना की संख्या है। टोटल गांव के अगर डाक घर के हम पूछ दें तो कितना होगा, 3095, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसका सही आंसर क्या होगा, लोकसभा में कितना झारखंड की कुल संख्या है, 14 है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 2 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र देवघर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, देवघर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। अब देखें यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक एसी प्रतिशत कहाँ पाया जाता है, तो चतरा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जनजाति क्या था, तो ये मैंने सर्वाधिक एसी का बात किया जो कि चतरा में पाया जाता है। और सर्वाधिक एसटी अगर बात करें प्रतिशत में, तो खूंटी जिला में पाया जाता है, ये देखिए खूंटी है, ठीक है। तो ये पूछा था अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है, तो यह देवघर में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 में बोलता है कि लातेहार जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए लातेहार जिला की अगर बात करेंगे तो यह पलामू प्रमंडल में आते हैं, और पलामू प्रमंडल में 3 जिला हैं, ठीक है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। लेकिन लातेहार के भौगोलिक क्षेत्रफल अभी अगर वर्तमान में देखें तो 4291 है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर दिया है 3651 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, तो इसका सही आंसर होता है, आयोग ने ये दिया है। लेकिन आप 2011 जनगणना के अनुसार देखें तो जो लातेहार जिला का जो एरिया है, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल, हुआ है 4291 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर आयोग ने दिया है 3651 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे लातेहार के जिला का अगर हम थोड़ा सा गठन की बात करें, तो आप सभी जानते हैं ना कि 2001 में
2001 में 4 जिला का गठन हुआ था, ठीक है। और वो 4 जिला कौन है, जैसे सरायकेला हो गया, सिमडेगा हो गया, लातेहार हो गया, जामताड़ा हो गया। 2001 में क्या जिला हुआ था गठन, 4 गो, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, लातेहार हो गया, सरायकेला हो गया, सिमडेगा हो गया और एक जामताड़ा हो गया। अब 2 जिला का जो गठन हुआ था 2007 में, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, मैंने बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे 4 में बोलता है कि बरहेत घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए बरहेत घाटी जो आपके हैं वह साहेबगंज जिला में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। साहेबगंज आप जानते हैं भारत की एक पवित्र नदी गंगा नदी जो कि 5 राज्यों से क्रॉस करती है और झारखंड से भी क्रॉस करती है, और झारखंड के वो कौन सा जिला से क्रॉस करती है गंगा नदी, तो वह साहेबगंज जिला आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, जो कि बरहेत घाटी झारखंड के साहेबगंज जिले में ही है स्थित है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या बोलता है, किस वर्ष लोहरदगा जिले का गठन हुआ था। तो लोहरदगा जिला का जो गठन हुआ था वह 1983 इसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये लगता है 1983 जो दिया है ना, इसमें बहुत सारे जिला का गठन हुआ, एक साथ याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 1983 में, जैसे अगर हम बात करें एक तो साहिबगंज जिला भी आपका 1983 में हुआ है, ठीक ना। इसके बाद अगर देखेंगे तो लोहरदगा भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम जानेंगे तो गुमला भी हुआ है, गुमला, ठीक है, गोड्डा भी हुआ है, इसके बाद देवघर भी हुआ है। तो ये आप जिले के नाम याद रखेंगे, साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज, लोहरदगा, गुमला, गोड्डा, देवघर, ये सब 1983 ईस्वी में गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है। अब आप जानते हैं लोहरदगा जिला और खूंटी जिला 2 मात्र ऐसे ज़िले हैं जो कि लैंडलॉर्ड है, जो कि किसी से ये अपना साझा बॉर्डर नहीं करते हैं। तो चलिए, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करती है। अगर हम बात करें झारखंड का मैप ना, तो आप सभी जानते होंगे झारखंड के मैप अगर ओरली उत्तर में बिहार है ना, उत्तर में बिहार है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो उत्तर के बाद दक्षिण में क्या चीज़ है, उड़ीसा है। पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपको छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे आपको यूपी है, ठीक ना, यहाँ पे यूपी है। तो यहाँ पे पूछा है ना कि झारखंड के निम्न में से 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी सीमाओं को साझा करती है। तो देखिए, तो 2 राज्यों के साथ अगर हम बात करें निम्नलिखित में से 2 राज्यों के साथ अपनी पश्चिमी वाला, तो उत्तर हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पश्चिम में आपको कौन होगा, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, और एक आपको यहाँ पे क्या चाहिए है, छत्तीसगढ़ है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, 7 में क्या दिया है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मैंने पहले क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन के डिस्कशन में मैंने एनालिसिस किया था कि खूंटी और एक और जिला आपको क्या है, लोहरदगा, जो कि लैंडलॉर्ड है और किसी भी मतलब पड़ोसी राज्यों से अपना बॉर्डर को टच नहीं करता है। पड़ोसी राज्य कहने का मतलब ये सेंस है, जैसे उत्तर में बिहार है, उत्तर के बाद दक्षिण में देखेंगे तो उड़ीसा है। तो इसी तरह इन लोगों ना ये 2 जिला है ना जो किसी भी मतलब पड़ोसी राज्यों से टच नहीं करता है, एक खूंटी है और दूसरा क्या हुआ, वो आपको लोहरदगा है। तो खूंटी ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो गया। अगर लोहरदगा दिया रहता तो लोहरदगा होता, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। अब खूंटी जिला के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताएं। जैसे बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी का उलिहातू गाँव से हुआ, आप समझ रहे हैं। खूंटी जिला के अगर ब्लॉक में बात करें तो 6 ब्लॉक है। खूंटी जिला के ब्लॉक की अगर बात करें तो 6 ब्लॉक है, और अगर इसका एरिया की बात करें तो 2535 किलोमीटर है, बिल्कुल सही, 2535 किलोमीटर इसका एरिया है। खूंटी जिला का स्थापना आप सभी जान रहे हैं 2007 में हुआ। 2007 में कौन कौन जिला की स्थापना हुआ था, खूंटी और रामगढ़, ठीक है ना। इसके बाद एजुकेशन रेट भी अच्छा खासा है यहाँ पे खूंटी में, 63 पॉइंट समथिंग है एजुकेशन रेट। जनसंख्या में 5 लाख से प्लस है, यानी 5,31,000 समथिंग है खूंटी में। तो चलिए खूंटी से इंपॉर्टेंट सेशन रहा। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम जान रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी सिंहभूम का अगर हेडक्वार्टर पूछ दिए तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट में लिख के देंगे, जिसका पुराना नाम साक्षी है, आप समझ गए होंगे। तो इसका देखिए कौन सा जिला जो पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो खूंटी हो जाएगा, और एक और जिला है वो है लोहरदगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8 में बोलता है कि केसो अक्टो गुरियो गुखाना नदी का उप नदी है। तो देखिए ये जो आपका नदी है ना, जैसे केसो हो गया, अक्टो हो गया, गुरियो हो गया, गुखाना नदी है, ये सभी आपको बराकर के सहायक नदी का है। तो बराकर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर।
फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे पृथक करके बनाया गया है। तो देखिए जामताड़ा है ना, वह आपको दुमका से पृथक करके बनाया गया है। ऑप्शन नंबर दुमका 1 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दुमका के थोड़ा सा बारे में जाने तो दुमका के अगर देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो 1 आंसर है दुमका। तो अगर हम लोग देखेंगे कि इसका जो स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना 1855 में हुआ था। दुमका जिला 1855 में हुआ था और पूरा एकड़ एरिया देखें तो 3761 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जनसंख्या ठीक है दुमका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में आप सभी जानते हैं 29 लाख से प्लस है। ठीक है, लाख ओवरऑल मानना 2011 सेशन के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, तो 29 लाख से ज़्यादा जनसंख्या रांची में है, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब यहाँ पे देखेंगे दुमका इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जामताड़ा झारखंड का एकमात्र जिला है जिसे पृथक करके बनाया गया, तो दुमका हो जाएगा। दुमका में अगर हम ब्लॉक की बात करें, दुमका में कितने ब्लॉक हैं? दुमका में ओवरऑल 10 ब्लॉक है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा ब्लॉक कौन सा जिला में है, ये आपको एक की है, वह आपको पलामू जिला है। ठीक है, पलामू जिला का जो हेड क्वार्टर है वो मेदिनीनगर है ना, मेदिनीनगर है। अब मेदिनीनगर के पूरा नाम क्या है, ये कमेंट में आप लिख के सेंड करेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होनी चाहिए राइट आंसर। 10 में देखेंगे कि झारखंड सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने की लक्ष्य रखा था। यह लक्ष्य प्राप्त करने की सीमा कितनी टारगेट किया था, तो ये जो टारगेट था वह था 2022 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 में बोलता है कि झासकोल्पा, यह मतलब है यह गठन हुआ था, यह किस वर्ष हुआ था, तो यह गठन हुआ था झास एस्कोलम, यह गठन हुआ था 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। देखेंगे 12 में क्या बोलता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म और DDUZY। तो देखिए D फॉर दीनदयाल, ओके, D फॉर दीनदयाल, U फॉर उपाध्याय। ठीक है, D फॉर दीनदयाल, U फॉर उपाध्याय, G फॉर हो गया ग्रामीण। ठीक है, और J फॉर हो गया ज्योतिष और Y फॉर हो गया योजना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, ताना भगत किसान प्राधिकरण के संस्थापक के लिए वर्ष 2017 और 18 में अपने बजट में झारखंड सरकार ने आवंटित की गई थी। तो देखिए यह किया गया ओवरऑल अगर हम बात करें ताना भगत विकास के प्राधिकरण के लिए, तो 2017 और 2018 के जो बजट में इसका जो आवंटित मतलब बजट था वह था आपको 10 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। यहाँ पे टाना भगत आप सभी जानते होंगे, यह जो टाना भगत विद्रोह आंदोलन जो भी था वह 1914 ईस्वी में हुआ था ना। जो इसका नेतृत्व करता था वो जतरा भगत था, तो याद रखेंगे 1914 इंपॉर्टेंट डेट। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 14 में बोलता है हुंडरू जलप्रपात किस जल का प्रवाह नदी है, तो आप सभी जानते हैं हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है, सोनरेखा नदी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। जुबली पार्क किस शहर में है, जुबली पार्क सभी जानते हैं जमशेदपुर में है। अगर जमशेदपुर का हम पुराना नाम पूछे तो आपका क्या नाम सही आंसर होगा, साक्षी। ठीक है, जमशेदपुर किसका हेड क्वार्टर है, पूर्वी सिंहभूम का। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का जो स्थापना है वो 1990 में है, याद रखेंगे। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। जुबली पार्क आपको किस शहर में है, जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का हेड क्वार्टर है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 में हुआ है। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट सेशन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है, सेरदा क्या है। तो देखिए आप सभी जानते हैं सेरदा क्या चीज़ है। सेरदा एक प्रकार का आपको क्या चीज़ है, वार्षिक सामूहिक शिकार है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एनुअल कलेक्टिव हंटिंग, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो सेदरा क्या चीज़ है, वार्षिक सामूहिक शिकार है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में देखते हैं टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है। तो देखिए टूसू जो त्यौहार है वो मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर मकर संक्रांति राइट आंसर। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा द ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड। तो देखिए द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन हुआ था वो 1840 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, हो का। अब देखिए हो जनजाति आप सभी जानते हैं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति। संथाल के बाद उरांव के बाद मुंडा के बाद हो। तो देखिए 1 2 3 4 अब 4 सीक्वेंस में रखें, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति, नियर अबाउट 35%। संथाल के बाद उरांव 18% लमसम। संथाल, उरांव, मुंडा और हो। देखिए अगर भारत में भील और दूसरा खोंड और तीसरा संथाल,
जबकि तीसरा भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है, जो कि झारखंड की प्रथम जनजाति है। यहाँ पे हो आया था, दैट मीन्स द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन टू द हो लैंग्वेज का प्रकाशन कब हुआ था? तो हो लैंग्वेज का जो प्रकाशन हुआ था 1840 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसका बार बार पूछे जाते हैं, तो उस बुक को मैंने रिपीट करने का प्रयास करेंगे फास्ट। ये देखिए, ये पूछा हुआ प्रश्न है, आदि धर्म। आदि धर्म रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। फिर है काचे कड़वा नाटक, जेपीएससी पीटी में पूछा है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लें। फिर देखेंगे आपको कोचे कड़वा जो नाटक है वह सुलेमान मुर्मू लिखा है। खेरवाल बासु धर्मपुती, ये लिखा है मांझी रामदास टुड्डू, 2016 जेपीएससी में पूछा गया। अरण्य अधिकार, इसके जो रचनाकार है वह माहेश्वरी देवी जो है उपन्यास है जो कि बंगाल भाषा में लिखी गई है, और यह मुंडा विद्रोह पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ विक्टर दास क्या लिखे हैं, झारखंड कौंसल ओवर ग्रीस, झारखंड कब्रों का एक महल है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ, महुआ मांझी लिखा है। तो ये तमाम तरह के पुस्तकें हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप रिपीट कर लें। और प्रश्न और देखते हैं बुक यहाँ पे जो पूछा हुआ है। जैसे देखिए देवकी नंदन है जो लिखे हैं नींदरे आखी जलानखी पोते, दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे द बेड बाइट ऑफ बोकारो जेल, ये लिखा है चेतन महाजन। ठीक है, ओ अजंता सुनो, ये लिखा है वचन देव कुमार। ठीक है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, अनुज जुगुन लिखा है, अनुज लुगुन लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब बुक है, तो आप इसे बार बार रिपीट कर लें। यहाँ पे एक देखेंगे love@facebook, नितिन सिंह लिखा है जो पूछा हुआ है IRB एग्जाम में। ठीक है, ज्ञानी सिंह समथिंग लाइफ लव। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ज्ञानी सिंह कहाँ से है? मेदिनीनगर से। समथिंग लाइफ लव लिखे हैं ज्ञानी सिंह। अब देखिए यहाँ पे और बहुत सारे बुक है, आप देख सकते हैं। आखिरी एक दिन, ये लिखा है प्रतिभा प्रसाद। एक दिन बलराम सिंह लिखा है, लेकिन आखिरी एक दिन है वो प्रतिभा प्रसाद लिखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप बार बार रिपीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। तो देखिए द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज, ये प्रकाशन कब हुआ था? 1940 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 में क्या बोलता है, इसको गुफा कहाँ पे स्थित है? आप सभी जानते होंगे कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक जो अवशेष हैं वह विभिन्न जगहों से मिला गया है। अब जब प्रागैतिहासिक काल में झारखंड को पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं अगर कुछ मुझे याद है जो बोलने का प्रयास करूँगा। इसका तो देखिए, इसको गुफा तो आपको मिला है हजारीबाग जिला से। तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। जैसे अगर बात करें पुरातात्विक अवशेष जो कि विभिन्न जगहों से प्राप्त हुआ है, जैसे अगर हम देखें ऑप्शन में, आप देखिए एक पलामू दिया है, तो पलामू से आपको क्या मिला है आप याद रखें। पलामू से आपको देखने को मिला होगा एक पांडु पलामू में है, जो कि वहाँ से देखने को मिला है 4 वाले पत्थरों की चौकी, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? पटना संग्रहालय में। अब देखिए पलामू किला में लातेहार, जहाँ के भगवान की भूमि स्वर्ण स्पर्श मुद्रा की एक मूर्ति मिली है। पलामू परमंडल से तीनों पाषाण कालों के औजार मिली है। अब देखिए आपको ऑप्शन में आ गया रांची। अब देखिए रांची से क्या मिला है, आप नामकुम जानते हैं ना, रांची में नामकुम है, रांची से 8 किलोमीटर है नामकुम। ठीक है, और रांची के नामकुम से आपको मिला है तांबे एंड लोहे औजार के वान की फलक। कहाँ से मिला है? नामकुम से। जैसे आप अगर देखे होंगे छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ से आदि मानव जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें बिल्कुल। छोटा नागपुर के जो पठार है उस क्षेत्र से आदि मानव की निवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें लोहरदग्गा से, तो लोहरदग्गा में प्रागैतिहासिक काल के कालीन कांसे का प्याला मिला है। ठीक है, और सिंहभूम से तो बहुत सारा मिला है, जैसे बारूडी सिंहभूम है। ठीक है, सागर सिंहभूम है जिसमें 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ मिली है। बुनगरा सिंहभूम में है, जिसमें अगर मृत्यु भांड की बात करें तो वहाँ आपको मिले हैं हाथ से बने मृत्यु भांड। कहाँ से मिले हैं? बेनगरा सिंहभूम से। ठीक है, हाथ से बने मृत्यु भांड मिले हैं बेनगरा सिंहभूम से। ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करें बानाघाट सिंहभूम से, जो कि नवपाषाण पत्थर के काले रंग का मृत्यु भांड मिले। देखिए आप यहाँ पे याद रखेंगे, काले रंग के अगर मृत्यु भांड पूछे तो आपको सिंहभूम तो जिला होगा बानाघाट, लेकिन अगर हम पूछ दिए कि हाथ से बने मृत्यु भांड कहाँ से मिले हैं, तो बोनगरा सिंहभूम से मिले, याद रखेंगे। ये तमाम तरह के जो आपको पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। हजारीबाग से भी बहुत मिले हैं, जैसे इसको तो क्वेश्चन में पूछ ही दिया कि इसको को गुफा कहाँ मिला है, तो ये हजारीबाग से मिला है। सीतागढ़ पहाड़ के हजारीबाग से 6वीं शताब्दी के निर्मित बौद्ध मठ का अवशेष पे मिला है। ठीक है, जो कि काले बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री का खंडित प्रतिमा भी मिला है। ठीक है, हजारीबाग से आपको दूध पानी, जो कि 8वीं शताब्दी की अभिलेख है। दुमदुमा हजारीबाग शिवलिंग मिला है।
चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में, जनजाति के ग्राम मुखिया को मुकुंदम बोला जाता है। तो देखिए, झारखंड की जो जनजाति, बहुत तरह के कल्चर, रीति रिवाज आप सभी जानते हैं। 32 जनजाति आदिम जनजाति है। तो ये जनजाति जो है, ग्राम मुखिया को मुकदमा बोला जाता है। ये आपका जनजाति मिल जाएगा, उसका नाम है बेगा, ठीक ना, बेगा। तो बेगा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, किसमें बोलता है आल्हा उद्दल जनजाति का नायक व्यक्तित्व क्या है। तो ये आपको है बाजरा, बाजरा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में बथुड़ी जनजाति को भी बोला जाता है। बथुड़ी जनजाति को बोला जाता है भूमिज। तो सही आंसर हो जाएगा भूमिज इज राइट आंसर। फिर देखिएगा, शाहपुर का किला के द्वारा बनाया कराया था। मतलब जो शाहपुर का किला है ना, तो उसका जो गोपाल राव है, गोपाल राव, ऑप्शन नंबर 1। तो शाहपुर का किला गोपाल राय के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 24 में देखेंगे, झारखंड से बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव कहाँ पे है। तो आप सभी जानते हैं मैक्सुलीगंज, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है, मैक्सुलीगंज। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 25 में, वाद्य यंत्र थाला को द्वारा तैयार किया गया था। तो वाद्य यंत्र थाला को तैयार किया गया था, वह किया गया था कांसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे, दशहरा के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के साथ एक साथ किया है। तो वह किया जाता है आपको दशयंत, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखेंगे, ढाका रोमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। तो आपको जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी। जमशेदपुर किसका हेडक्वार्टर है, पूर्वी सिंहभूम का। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां किस प्रमंडल के जिले हैं, कोल्हान प्रमंडल के जिले हैं। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का है जो जिला का स्थापना हो कब हुआ है, 1990, याद रखेंगे, ठीक है। रांची आ गया तो रांची को कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे जिला की स्थापना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 28 में क्या बोलता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली के शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो देखिए, जो यह बहुत ही रूप हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन, ये झारखंड में भी देखने को मिला। देवघर जिले में गोली बारिश हुआ था, वहाँ पे जो शहीद हुए थे उनका नाम है आपको अशफरदी लाल, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है। 29 में देखेंगे, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1555 इसमें छोटानागपुर के खास और शासक मधुकरण शाह मधु सिंह के आक्रमण किया और यह हराया था और मुगलों के अधीन बनाया था, 1 इज राइट आंसर। 30 में देखेंगे प्रश्न क्या बोलता है, बुल्लू इमाम किस जनजाति के लोक कथा से संबंधित है। तो यह सोहराय और कोहबर कला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।